हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पत्र को। और ये पत्र होगा लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर पत्र। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए SSC, CGL, CHSL, MTS और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो उनको आप अच्छे से देखिए। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट आपके ऐसे हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। राइट, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो फ्रेंड, जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन कोई बुक आप अगर परचेज करते हो तो उसमें वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा एक्सीड की गई होती है। नॉर्मली UPSC लेवल की बुक्स होती हैं सारी की सारी, तो आपको काट छाट काफ़ी करना पड़ता है। तो इसमें आपको कोई काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। इन बुक्स में लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कहाँ पर कॉमा लगना है कहाँ पर नहीं लगना। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ऐसे लेटर के लिए आपको सिंगल बुक मिल जाएगी, तो अलग से 2 बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि आप गुलशनपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड ये आपको दिया हुआ है कि निवासी कुलदीप या फिर मोना है। अपने मित्र को एक पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के बारे में बताएं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट जितनी डिटेल्स होंगी वो दी होंगी। ठीक है, UFM को देखते हुए कोई भी ऐसी डिटेल आपको नहीं दी जाएगी, कोई भी ऐसी डिटेल नहीं आपको मेंशन की जाएगी जिसके थ्रू आपको UFM आए। एड्रेस वगैरह सब आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो उसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। राइट, तो आप देखो आप लिखना कैसे है इस टॉपिक को। आपको जो एड्रेस दिया है वो आप एड्रेस लिखोगे, गुलशनपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड। उसके बाद जो डेट है, करेंट डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। राइट, उसके बाद आपको लिखना है प्रिय मित्र, और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। ठीक है, प्रिय मित्र के बाद कॉमा जरूर लगाना है, ध्यान रखना। और डेट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगेगा, केवल 2 जगह पर ही कॉमा लगेगा, अलग से और कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना है। राइट, उसके बाद आपको पहली लाइन लिखनी है अपनी, जिसमें हालचाल पूछते हुए अपने फ्रेंड के आपको पूछने कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। राइट, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत करोगे, इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेसिकली इस टॉपिक को। बता सकते हो कि जो ये लेटर है वो किस बारे में, ये जो पत्र है उसमें आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो शुरुआत आपकी इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर लिखना शुरू करोगे मेन इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, जैसे कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय प्रवासी श्रमिकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, यानी कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो है, जो प्रवासी श्रमिक है, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको काफ़ी सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की। ठीक है, लॉकडाउन की घोषणा कब की गई? 24 मार्च को की गई थी। ठीक है, इसको लेकर के क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से सभी कारखाने और फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, जिससे लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो प्रवासी मजदूर हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा लॉकडाउन का। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जो कारखाने और फैक्ट्रियाँ थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिसके कारण जो है लाखों मजदूर जो है बेरोजगार हो गए। राइट, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। और जिसकी वजह से उनको क्या हुआ, देश भर में बड़े शहरों से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा। ठीक है, आप देखो लोगों जो वो मजदूर थे उनके पास बेरोजगार थे, उनके पास कोई साधन नहीं थे, ना कि खाने के ना ही रहने के। तो वो क्या करते, वो वापस अपने जहाँ से गांव से या जिन भी प्लेसेस से आए थे वहाँ को वापस पलायन कर गए। ठीक है, उनको पलायन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो मज़दूर हैं वापस ही उनको अपने प्लेस पर पलायन करना पड़ा बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह से बंद हो रखा था जो बेसिकली लॉकडाउन की वजह से।
राइट। अब जो मजदूर थे उनको सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। ये देखते हुए बाद में सरकार ने उनकी मदद के लिए कई उपाय किए। ठीक है, उनकी मदद के लिए कई सारे उपाय किए गए, यहाँ पर आप बता सकते हो। उनके लिए परिवहन की व्यवस्था भी की गई। सरकार ने परिवहन के साधनों की व्यवस्था की ताकि आसानी से सभी जो प्रवासी मजदूर हैं अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी गाँवों तक पहुँच सकें। राइट। इसके बाद आप बता सकते हो कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत भी की, जिसे 6 राज्यों में एक मिशन मोड पर लागू किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो बेसिकली जो उनका रोजगार के साधन थे वो ख़त्म हो गए थे, उन रोजगार के साधनों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और एक मिशन मोड पर इसको लागू किया गया है ताकि सभी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको डायरेक्ट इनका फ़ायदा मिल सके। राइट। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शहरी क्षेत्रों से लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में एक मुख्य भूमिका रही है। यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो स्कीम है, ये जो रोजगार योजना है, रोजगार स्कीम है, इस रोजगार अभियान के तहत जो है शहर से जो लौटे लाखों प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको रोजगार देने में इस योजना की काफ़ी अहम भूमिका रही। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बेटर तरीके से बता सकते हो। और आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको बेटर तरीके से लिखना है। इसके बाद देखो लास्ट में आप लिख सकते हो, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। माँ और पिताजी को मेरा सम्मान देना। उसके बाद तुम्हारा मित्र, और जो भी आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो आप नाम यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप लिखोगे, या गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको मिलता है लिखने के लिए तो आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आ गई होंगी। लेटर ऑन द हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और रीसेंट टॉपिक्स भी इनमें इंक्लूडेड हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं वो सभी अपडेटेड हैं पूरी तरह से लेटेस्ट कंटेंट के साथ। तो आप इन बुक्स को ले सकते हो, विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है, जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है उनमें जो सारी की सारी बुक्स यूपीएससी लेवल की, और उनमें आपको बहुत ज़्यादा काट छाट करनी पड़ती है। तो उन ड्रॉबैक्स को देखते हुए ही आप इन बुक्स को ले सकते हो। यहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, यू आर कुलदीप और मोना, रेजिडेंट ऑफ गुलशनपुरी, न्यू दिल्ली। पिन कोड भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम अबाउट द हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी गई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एक लेटर लिखने के लिए वो सब आपको दी हुई है। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, आप सभी ये मान के चलो, क्योंकि जो आपका यूएफएम का केस है उसको देखते हुए आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है वो मिस नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको अलग से एग्जामिनेशन हॉल वगैरह कुछ नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एड्रेस जरूर दिया जाएगा, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो इस वजह से आप इस फॉर्मेट पे अगर आप तैयार कर रहे हो तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब लिखना कैसे ये देखो, आपको सबसे पहले जो एड्रेस दिया वो आप एड्रेस लिखोगे, गुलशनपुरी, न्यू दिल्ली, पिन कोड जो है वो आप लिख लोगे। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर डेट इस फॉर्मेट में लिखेंगे आप, जो भी डेट होगी करेंट डेट आप डाल सकते हो। उसके बाद डियर फ्रेंड, और फ्रेंड के बाद आपको लगाना है कॉमा। ठीक है, कॉमा आपको जरूर लगाना है, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है,
उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। पहली लाइन में आप हालचाल पूछोगे और ये अपने हिसाब से आप लाइन लिख सकते हो। जो पहली लाइन है वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल एंड हार्टी। ठीक है, आप एज इट इज लिखना चाहो तो एज इट इज लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपने मन से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद देखो, थ्रू दिस लेटर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, यहाँ पर आप बताना रहे हो कि मैं इस लेटर के माध्यम से आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी क्या हार्डशिप रही, उनको क्या क्या बेसिकली चीज़ें फेस करनी पड़ी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत करोगे, इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टॉपिक को, बता सकते हो कि आप ये लेटर किस बारे में लिख रहे हो। राइट, इसके बाद देखो आप लिखना शुरू करोगे कि इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक हैव फेस्ड मल्टीपल हार्डशिप्स। ठीक है, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी हार्डशिप या काफ़ी ज़्यादा उनको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, द नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस्ड ऑन 24 मार्च हैज कॉज्ड इमेंस डिस्ट्रेस टू माइग्रेंट वर्कर्स अराउंड द कंट्री। ठीक है, 24 मार्च को भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई और जिसकी वजह से जो है माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है कष्टों का सामना करना पड़ा। राइट, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। विद the closure of factories and workplaces due to lockdown, millions of migrant workers had to deal with loss of income and food shortages. ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्रीज थी वो सभी फैक्ट्रीज लॉकडाउन के कारण बंद हो गई और जो अदर वर्क प्लेस थे वो भी पूरी तरह से क्लोज हो गए लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर लॉस हुआ उनकी इनकम का, क्योंकि उनका काम बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उनको फूड की प्रॉब्लम भी आई और इनकम की प्रॉब्लम भी आई। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें लिखनी है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपको लगती है कि हाँ भाई जो वर्कर्स हैं उनको एक्चुअल में ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे। जितना रियलिस्टिक लिखोगे उतना बेटर मार्क्स मिलेंगे आपको, आप लोग मान के चलो ये चीज़। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको एग्जेजरेट नहीं करना और बहुत ज़्यादा बेसिकली उसको मिनिमाइज भी नहीं करना है। राइट, इसके बाद देखो, थाउजेंड्स ऑफ देम बिगिन वॉकिंग बैक होम। अब देखो उनके पास ना तो इनकम के सोर्स थे, ना ही फूड का कोई प्रॉपर सोर्स था, यानी उनको खाने पीने के लिए भी समस्या थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो ऐसे में वो क्या करते, तो वो वापस अपने घरों को लौटने को मजबूर हुए। ठीक है, विद नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, ट्रांसपोर्ट के साधन जो थे वो भी पूरी तरह से बंद चल रहे थे, तो वो पैदल ही जाने को मजबूर हुए। राइट, इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स टू हेल्प देम। अब देखो शुरुआत में तो जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी हद तक जो है पैदल यात्रा करनी पड़ी, काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर तक जो है पैदल जाना पड़ा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारी मेजर्स जो हैं उनके लिए निकाली और उनकी हेल्प की। ठीक है, लेटर अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर देम, और बाद में फिर जो है उनके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अरेंज किया गया। कई ट्रेनें चलाई गई, कई गवर्नमेंट बसेस चालू की गई, जिसके द्वारा जो है माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घरों तक पहुंचाया गया। राइट, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट का रोल भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया और कोशिश की। राइट, इसके अलावा देखो और गवर्नमेंट का इसके रिगार्डिंग क्या बेसिकली चीज़ें थी। गवर्नमेंट हैड ऑल्सो लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया जो कि एम्प्लॉयमेंट से संबंधित था। ठीक है, इसका नाम था गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इम्प्लीमेंटिंग इन 125 डेज इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 6 स्टेट्स। ठीक है, ये जो अभियान था इसको 125 दिनों तक इम्प्लीमेंट किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया 6 राज्यों में, 6 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट से ये भी आपको याद रखना है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, ये 6 राज्य शामिल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो इन्हीं जगहों से आए थे। राइट, तो सबसे ज़्यादा जो है इस अभियान की ज़रूरत इन राज्यों को ही थी। इस वजह से इन राज्यों में 116 जिलों में 116 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इस अभियान को लागू किया गया 125 दिनों के लिए।
ठीक है, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी सिचुएशन को थोड़ा बेटर किया जा सके और उनके पास रोजगार के साधन आ पाए। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताओगे जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। उसके बाद फाइनली आप लिख सकते हो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल और गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड डैड। उसके बाद योर्स ट्रूली, जो नाम आपको दिया है कुलदीप और मोना, आप लिख लोगे अपने हिसाब से। बॉय हो तो कुलदीप लिखना, आप गर्ल हो तो मोना लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बेस्ट वे में लिख सकते हो और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे एग्जाम में अपने। ठीक है, और इस टाइप से अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम पर टॉपिक आता है तो उसको भी आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे। राइट, तो इसी तरह से आप टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से तैयार करते रहिए और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला टेलीग्राम पर, तो भी आपको मिल जाएगा। राइट, और इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरी स्पेशल क्लासेस को वॉच कर सकते हो और ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री होती हैं। और जो क्लास की टाइमिंग है वो इवनिंग में 9:30 से क्लास होती है। जीके जीएस की क्लास है आपकी, आप लोग इनको ज्वाइन करिए। और मॉर्निंग में 12 PM पर भी क्लास होती है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।